हम कवर करते हैं कि हमारी जो एक्सेल शीट होती है वो प्रोटेक्ट कैसे होती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका शीट जो पहले मैंने बना कर रखा था, हम नहीं चाहते हैं कोई भी इसमें अगर कोई छेड़खानी कर दे, जैसे कोई भी एक आप फार्मूला यहाँ पुट कराए, यहाँ कराए, यहाँ कराए, 4 जगह कराए, तो इसमें अगर कोई भी कुछ भी ऐसे लिख देता तो मेरा फार्मूला ख़त्म हो जाता है। सिंपली ख़त्म हो गया हमारा फार्मूला। इधर तो है लेकिन इधर तो ख़त्म हो गया। इस चीज़ से कैसे बचा जाए, तो पहले मैं फार्मूला लगा ही देता हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। फार्मूला लगा दिया। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, शीट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इसको आप जहाँ जहाँ फार्मूला लगाए हो सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, प्रोटेक्शन, लॉक, ओके। ये आपको प्रोटेक्ट तो हुआ लेकिन अभी शीट लॉक नहीं हुआ। तो देखिए सिंपल यहाँ पर आपका फॉर्मेट लिखा हुआ, ये आई थिंक 2007, 2010, 13 सभी में यहीं पर होता है। और यहाँ पर फॉर्मेट को करते ही यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट आएगा। यहाँ पे आप कुछ भी सिंपली 1 2 3 4 एंटर, रिकन्फर्मेशन मांग रहा है 1 2 3 4 एंटर। अब यहाँ पर हम आ गए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम कुछ भी हम पुट करने जाएं तो एरर मैसेज, द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड, रीड ओनली। सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। आप सिंपली कुछ भी करेंगे यहाँ पर इन 4 टोटल, परसेंटेज, ग्रेड और रिज़ल्ट में आपको कुछ नहीं होना है। बिल्कुल ये प्रोटेक्ट हो चुका, और होगा किस में, इन सब में होगा, क्योंकि इन शीट को मैंने लॉक नहीं करा है। 50 सॉरी, ये शीट भी मैंने लग रहा है लॉक कर दिया है क्या। इसे ओपन कर देता हूँ। देखिए ओपन करने का भी सिस्टम बहुत इजी है। 1 2 3 4 एंटर। इस शीट को यहाँ से अनलॉक करता हूँ और एंटर। ये तो हमारा लॉक टी है, हमारा लॉक टी। प्रोटेक्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये देखिए प्रोटेक्ट हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर कोई एरर मैसेज नहीं आएगा, और इधर आप बिल्कुल इजी वे में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पे फार्मूला से फार्मूला आपका इधर काम करता रहेगा। ठीक है ना। तो ये तो हुआ प्रोटेक्ट करने का, शीट प्रोटेक्टर। चलिए एक चीज़ और आपको बात बता दूँ कि अगर यहाँ पर आप कोई डिजिट लाना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा, चलिए शीट को लॉक कर देता हूँ पहले। देखिए शीट आपका लॉक रहता है तो ऊपर के सारे कंटेंट्स जो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं आपके। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़। इधर इतना पहले सेलेक्ट ही कर देता हूँ इसको, ऑल बॉर्डर्स। तो देखिए इनकमिंग, आउटगोइंग, ठीक है। आउटगोइंग को इधर नहीं, कट पेस्ट, और ये हमारा स्टॉक, STOCK, स्टॉक। ठीक है। तो इनकमिंग, तो पहले यहाँ फार्मूला पुट कर लेते हैं, इक्वल टू ये माइनस ये, इक्वल टू आपका ये होगा। तब बस सिंपली आप और इस फार्मूला को आप ड्रैग करके यहाँ तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डालिए आप, मान लीजिए कोई
अपने कंपनी में आपने परचेस करा टेलीविज़न 100 पीस, ठीक, इनकमिंग आया, आउटगोइंग में 50 चला गया, 50 आपका रिमेनिंग 50 स्टॉक। फिर आपने कुछ लिया, फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया, फार्मूला को और अच्छे से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम पुट करते हैं, इक्वल टू ये सेल प्लस ये सेल माइनस ये सेल। फार्मूला हमारा इन्वेंट्री के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये अब देखिए, आप कुछ नहीं करना है, 50 स्टॉक में हमारा रह गया, 100 लिया, 50 बेचा, 50 बचा हुआ। फिर मैंने 50 लिया, 500 ले लिया, कोई चक्कर नहीं है। फिर मैंने 400 बेच दिया, 150 हमारे पास रिमेनिंग है। फिर मैंने 5 खरीदा, रिमेनिंग हमारा कितना है, 155, 155 बेच दिया, 0 हो गया हमारा। फिर 1000 खरीदा और 999 बेच दिया, 1 बचा। तो फॉर्मूला किस तरह से लगाया, F18 मेरा ये है, F18 प्लस ये स्टॉक प्लस इनकमिंग माइनस आउटगोइंग कर दिया और ये ट्रैक कर दिया इस फार्मूला को। सिंपल। ये हमारे दुकान में या कहीं बड़े बड़े स्टोर्स में हमारे काम आता है ये चीज़। तो और हमारे ख्याल से कुछ बताने का तो और कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ बताने लायक और बचा हुआ, तो यही है। हाँ, अगर आप इसमें ग्राफ भी डालना चाहते हैं तो ग्राफ के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, ये सिंपल यहाँ से इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से कॉपी करो, नए शीट पे जाओ, इंसर्ट में आओ, कौन सा ग्राफ चाहिए आपको, तो मुझे ये ग्राफ चाहिए मान लो, तो इस ग्राफ में किस टाइप का ग्राफ चाहिए, मुझे इस टाइप का ग्राफ चाहिए। तो यहाँ पे देखो चार्ट तो क्लियर हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली पेस्ट कर दो, देखो ग्राफ आपका कंप्लीट तैयार हो गया, ग्राफ आपका कंप्लीट। सिंपल है, ग्राफ क्रिएट करना बहुत इजी है। इस तरह से आप ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। कंटेंट्स क्या डालना चाहो आपकी मर्जी, अब डाल लो जो भी, बस यही सब है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।